आज के वीडियो में क्लास 12 हिंदी संस्कृत खंड के हम लोग यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण श्लोक देखेंगे। क्या देखेंगे? 5 महत्वपूर्ण श्लोक। यहाँ पर देखिए आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में 2 दिए होंगे, उसमें से एक करना होगा यहाँ पर, ठीक है। और प्रत्येक क्या होगा? 7 अंक का होगा, राइट। देखिए यहाँ पर 100% इन 5 में से आपको एक छप्पा मिलेगा यहाँ पर, एक गारंटी 100% की यहाँ पर, ठीक है। 7 अंक आपके पक्के हो जाएंगे आज ही यहाँ पर। देखिए हमारे पास पहला श्लोक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार आ चुका है यहाँ पर, ठीक। किसी ना किसी सेट में 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में हर साल छपता है यहाँ पर। देखिए या संदर्भ लिखना होगा आपको, यानी कि 2 नंबर का संदर्भ होता है और 5 नंबर का हिंदी निकालनी होती है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल हिंदी निकालना होता है, कुछ होता ही नहीं, ठीक है। अगर एक बार आप इन्हें हिंदी भी पढ़ ली तब भी आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, तुरंत आपकी हिंदी संस्कृत से हिंदी निकल आएगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जल बिंदु, ठीक है, निपातेन क्रमशः पूर्वटे घटा, ठीक है। सा हेतु सर्वा विद्यानम धर्मस्य चा धनस्य चा, ठीक है। इससे मतलब संस्कृत से आपको पढ़ना आता है नहीं आता डजन मैटर, कोई मतलब नहीं इसका यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है इसमें काम, सबसे पहले आपको एक बार हिंदी 2-3 बार आपको पढ़ते रहनी है यहाँ पर। जब हिंदी पढ़ लेंगे तुरंत आपका दिमाग इसी से क्लिक कर जाएगा यहाँ पर। संस्कृत आपको पढ़नी आती है या नहीं आती कोई बात नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता इसमें, ठीक है। इससे आप संस्कृत काम खत्म आपका, बस यही है, पेपर देना हिंदी का बाद काम खत्म। क्या पढ़ना आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर संदर्भ सबसे पहले देखिए किस टाइप देखें, आपको ये मालूम जानना क्या होगा इसमें 21 पार्ट से यहाँ पर। तो 21 पार्ट से यहाँ पर सुभाषित रत्नानि पाठ से उसी से 100% श्लोक आता है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले किससे? सुभाषित रत्नानि पाठ से। तो किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर हम? संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में, किसमें? संस्कृत खंड में संकलित, संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि, ठीक है, रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है यहाँ पर। शीर्षक पाठ से क्या है हमारे पास? अवतरित है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए दूसरी भाषा में अपने सिंपल तरीके से किस टाइप से लिखेंगे, अगर इसको नहीं लिखना है क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। सिंपल भाषा लिख देना यहाँ पर, या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है यहाँ पर। इसको सही से देख लेना, इसको गलत मत करना, गलत मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है। सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से क्या है? अवतरित है, लिया गया है। फिर देखिए हिंदी अनुवाद, देखिए हिंदी सबसे पहले एक बार पढ़िए, तुरंत आपका दिमाग तुरंत हिंदी निकल आएगी। देखिए जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विधाओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जल बिंदु जल की बूंद बूंद, यहाँ पर बिंदु मतलब बूंद बूंद यहाँ पर, ठीक है, बूंद बूंद यहाँ पर। निपातेन क्रमशः पूर्वटे घटा, यहाँ पर घटा मतलब कि जल की बूंद बूंद गिरने से ही घड़ा भर जाता है। पूर्वटे घटा मतलब घड़ा भर जाता है यहाँ पर, ठीक है। सा हेतु सर्वा विद्यानम धर्म, ठीक है, धर्मस्य चा धनस्य चा, मतलब कि यह समस्त विधाओं धर्म और धन का कारण है यहाँ पर। यह समस्त विधाओं धर्म तो धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का क्या हो जाती है? संचय होता है। विद्या धर्म और धन का क्या होता है? संचय होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मतलब कि हिंदी आपको पढ़ लेनी, तुरंत आपका निकल आएगा यहाँ पर। इसी से तो बनी है यहाँ पर क्या है? जल की बूंद बूंद गिरने से ही घड़ा भर जाता है, यही समस्त विधाओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है यहाँ पर। धर्म और धन का क्या होता है? संचय होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संचय होता है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़ लेना एक बार, यहाँ पर 1-2 बार पढ़कर जाना एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही पता चल रहा है जल बिंदु मतलब कि जल की बूंद बूंद, ठीक है। निपातेन क्रमशः पूर्वटे घटा, मतलब कि जल की बूंद बूंद गिरने से ही घड़ा भर जाता है। ठीक है, पूर्वटे घटा, यहाँ पर जल की बूंद बूंद गिरने से ही घड़ा भर जाता है यहाँ पर। बस यही आपको लिख देना है यहाँ पर एक बार पढ़ लेना हिंदी यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास दूसरा यहाँ पर, ठीक है, काव्य शास्त्र, ठीक है, विनोदेन कालो, ठीक है, कालो गच्छात धीमताम, ठीक है, वैष्णेन, ठीक है, वैष्णेन चाह मूर्खणाम निद्राय कलहेन वा, ठीक है, कलहेन वा। अब देखिए यहाँ पर हिंदी अनुवाद, यहाँ पर हिंदी अनुवाद का हमारे पास बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्तियों का, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्तियों का काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर क्या लिखा हो? काव्य शास्त्र, एक बार हिंदी आपने पढ़ ली 2-4 बार तुरंत आपको निकल आएगा यहाँ से। देखिए काव्य शास्त्र, ठीक है, विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, मतलब कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ठीक है, वैष्णेन चाह मूर्खाण, ऐसे ही मूर्ख से ही पहचान, मूर्खाण मतलब मूर्ख, यानी कि मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। बस
आपको बस हिंदी पढ़ लेनी है, तुरंत आपका वहाँ पर तुरंत निकल आएगी हिंदी, ठीक है। इससे कोई मतलब ही नहीं आपको अर्थ निकालना आता है नहीं पढ़ने आती कि नहीं, इससे क्या मतलब है। यहाँ पर पेपर देना है बस 2-4 बार पढ़कर यहाँ पर, ठीक है। संस्कृत थोड़ी ना आपको पढ़नी है अब, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर क्या है, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले हिंदी पढ़ लीजिए, तुरंत आप ये निकल आएगा, मतलब इसकी हिंदी निकल आएगी। पहले इसको पढ़िए, यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या, हिंदी अनुवाद, ऐसा विद्या धन ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना ही भार है, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों से प्रदान है। जो क्या है, सब धनों से प्रदान है। अब देखिए समझिए, अब देखिए इससे ही पहचान, देखिए ना चोर, चोर हारे में लिखा हुआ चोर हारे। अब देखिए समझिए, चोर मतलब कि ना ऐसा विद्याधन ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, और ना राजा मतलब कि ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, राजा से पहचान, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भ्रा मतलब ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और भार कर, ना ही इस पर वजन है, ना ही भार कर है, यहाँ पर ना ही क्या है, ना ही भार कर है, ठीक है। और बे मतलब खर्च करने से नित्य क्या होता है, खर्च करने से क्या होता है, बढ़ती है, एक प्रकार का नित्य बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब विद्या सभी धनों से क्या है, सभी धनों से क्या है, प्रधान है यहाँ पर। बस इस टाइप से आपको लिखना। देखिए अगर हिंदी पढ़ ली तुरंत आपका निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ होता ही नहीं, में 1-2 बार पढ़ेंगे आराम से 7 अंक पक्के हो जाते हैं यहाँ पर। क्या ये ऐसा विद्या धन ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना ही भार का है, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों से क्या है, प्रधान है यहाँ पर, सब धनों से प्रधान है। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला यहाँ पर, ये एक से ही इंपॉर्टेंट है, छपेंगे जरूर पेपर में, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अब देखिए चौथा श्लोक, यहाँ पर चौथा श्लोक, इसका हिंदी देख पढ़िए। क्या होता है, सुख चाहने वाले यानी कि व्यक्ति, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वालों को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या त्याग देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए। अब देखिए समझिए, यहाँ पर लिखा सुखार्थिना, क्या लिखा, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना, ठीक है, कुतो विद्यार्थिना सुखम, ठीक है। यानी कि सुखार्थी, ठीक है, सुखार्थी व, ठीक है, त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अब देखिए समझिए यहाँ पर सुखार्थिना यानी कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने की मतलब इसका मतलब पूरी लाइन का मतलब क्या है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, ठीक है, सुख चाहने वाले को मतलब सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, ठीक है, विद्या प्राप्त करने वालों को सुख कहाँ, ठीक है। सुखार्थी व, ठीक है, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, ठीक है, यानी कि सुख की इच्छा करने वाले को, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थी को क्या, सुख त्याग देना चाहिए। यहाँ पर सुख की इच्छा करने वाले को क्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। बस इसका मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लेना 1-2 बार। क्या यहाँ पर लिखा हुआ, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, ठीक है। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पढ़ लेना है 1-2 बार यहाँ पर, बस आपको हिंदी 1-2 बार पढ़नी है बस, इससे कोई मतलब नहीं कि पढ़ना आता है कि नहीं है, डजन मैटर, कोई मतलब नहीं इसका यहाँ पर, ठीक है। लोगों यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जातक कथा, ठीक है, नाम पाठ से यहाँ पर देखिए लिखिए, इसका पहले संदर्भ लिखेंगे यहाँ पर। क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ के, ठीक है, उलूक जातकम खंड से उद्धृत है। यहाँ पर ये पिछले जिस टाइप से पिछले का किसी टाइप से लिख लेना है, जो समझ में आया संदर्भ यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से हम संदर्भ लिख देंगे यहाँ पर। क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम, ठीक है, खंड से उद्धृत है यहाँ पर, राइट। अब देखिए हिंदी अनुवाद इसका किस टाइप से करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले हिंदी पढ़िए। देखिए तुम्हारा उल्लू का राज, ठीक है, राज्याभिषेक, क्या राज्याभिषेक, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। इस क्रोधहीन का मुख देखो, और क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, ठीक है, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। देखिए ना में रोचते भद्रम व उलूक सया, ठीक है, विषेचनम, क्या विषेचनम, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तुम्हारा उल्लू का राज, ठीक है, इसी को जिनको राज्याभिषेक, ठीक है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आक्रोध से मतलब कि इस क्रोधहीन, क्रोध से इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की में कैसा होगा यहाँ पर, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा यहाँ पर, क्रोध की अवस्था में
कैसा होगा यहाँ पर, ठीक है, अवस्था में, यहाँ पर भविष्य में बोल सकते हैं भविष्य में कैसा होगा यहाँ पर, या क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, ठीक है। स्टार से पढ़ लें, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा यहाँ पर, ठीक, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 श्लोक हैं यहाँ पर, इनमें से एक छपेगा जरूर, 2 भी आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।